हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप तमाम छात्रों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और आप सभी छात्रों को जीएस फाउंडेशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप जेएसएससी सीजल को क्रैक कर दीजिए। इस बार जेएसएससी सीजल हाथ से जाने न पाए दोस्तों, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आज के सेशन में हमेशा की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आ गया हूं जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम के लिए। परीक्षा से पहले इसे आप रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सेशन में क्या क्या है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह किसका उत्तराधिकारी था? शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार कौन था? यदि आपसे पूछ लिया जाए, अलीवर्दी खां था, ठीक है। अलीवर्दी खां जो है दोस्तों, टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह और रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से माल गुजारी वसूल करता था, ठीक है। और साथ ही साथ नागवंशी शासक उदयनाथ शाह से भी माल गुजारी प्राप्त करता था। किसके माध्यम से? रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से। हो गया ना क्लियर? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? आंसर कीजिए। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था। और मिदनापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कंसावती नदी के किनारे बसा हुआ है। एडिशनल फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपका पूछा जाए। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? 1800 से 1801, 1800 से 1810, 1800 से 1819 या 1800 से 1835? चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1800 से 1819 के बीच। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण है ना दोस्तों, कब हुआ था? 1800 से 1819 के बीच हुआ था। किसके नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था? भुक्खन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। इसका कारण क्या था दोस्तों? चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली और पट्टों के अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष जो है इस विद्रोह का कारण बना था। 1802 इस वर्ष को आप याद कर लीजिएगा। कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया और फांसी दे दी गई थी। इसके बाद जो है यह विद्रोह शांत पड़ने लगा था। नेक्स्ट है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता भाग गया था। कहाँ भाग गया था दोस्तों? कलकत्ता भाग गया था। देखिए दोस्तों, हजारीबाग में जो है
रामगढ़ का विद्रोह कैसे हुआ था, ठीक है, इसे हम देखते हैं। दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। कब किया गया था? 25 जुलाई 1857 को। कब किया गया था दोस्तों? 25 जुलाई 1857 को दानापुर के रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। तो इसकी सूचना मिली हजारीबाग में स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों को और वे उत्साहित हो गए। 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो याद रखिएगा रांची में था। कहाँ पर था? रांची में था। ठीक है दोस्तों। इस विद्रोह के बाद मेजर सिम्पसन जो वहाँ का उपायुक्त था, अपने अंग्रेज अधिकारियों के साथ कहाँ फरार हो गया था? कलकत्ता फरार हो गया था। विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों और दफ्तरों को जला दिया था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? निम्नलिखित में किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ महात्मा गांधी पहली बार रांची आए थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रजकिशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी जो है रांची आए थे। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे दोस्तों? 3 जून 1917 को रांची आए थे। क्या कारण था दोस्तों? पहली बार तो बिहार उड़ीसा के उस समय के गवर्नर एडवर्ड गेट से उन्हें मिलना था, और दूसरा कारण था श्यामजी कृष्ण सहाय ने 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। ये 2 कारण थे जिसके कारण जो है महात्मा गांधी पहली बार झारखंड यानी रांची आए थे। ठीक है, झारखंड में कहाँ आए थे? रांची में आए थे। किसके साथ? ब्रजकिशोर बाबू के साथ आए थे। इस दौरान जो है गांधी जी रुके कहाँ थे? श्यामजी कृष्ण सहाय के यहाँ रुके थे। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आ गए थे, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पेश किया था? किसने प्रस्ताव पेश किया था? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अनुमोदन जेबी कृपलानी ने किया था, है ना। और इस प्रस्ताव में 27 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। इसमें से 14 संशोधनों को वापस ले लिया गया था और 13 संशोधन जो है भारी बहुमत से पास हो गया था। गौसनर मिशन का पहला चर्च रांची में किस वर्ष बना था? तो पहला चर्च किस वर्ष बना था? आंसर इज ऑप्शन डी, 1855 में बना था। 1855 में गौसनर मिशन का रांची में पहला चर्च बना और इसका विभाजन जो है 1869 में हो गया था। ठीक है ना दोस्तों। विभाजन के बाद जो है जो मूल मिशन था उसका नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया था और इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे? रेजे सी व्हिटली बनाए गए थे। नेक्स्ट कर लीजिए, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बसंत कुमार तिर्की को। किसे? बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से पुकारा जाता है। डोमन साहू समीर, शिबू सोरेन और दुक्का हो, आइए इसे भी हम देख लेते हैं। बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से पुकारा जाता था
डोमन साहू समीर संथाली साहित्य का भारतेंदु इसे कहा जाता था। शिबू सोरेन को गुरुजी और दुक्का हो को हरि बाबा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, टाटा स्टील को मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाईबासा से होती है। ये गलत आंसर है दोस्तों। कहाँ से होती है? चाईबासा से होती है। टिस्को को चलाने के लिए काफ़ी खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? रानीगंज और झरिया से। मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा की खान से। चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरगढ़ नगर उड़ीसा से। और कच्चा लोहा मयूरभंज और नोवामुंडी से। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, रांची में पाया जाता है। इल्मेनाइट क्या है दोस्तों? एक आणविक खनिज है, रांची में पाया जाता है और झारखंड राज्य में देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12% ही है। प्रयोग अंतरिक्षयान में होता है और टाइटेनियम बनाने में होता है। नेक्स्ट, हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हो जनजाति के लोकगीतों पर पहली पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान है। प्रकाशन 1902 में हुआ था। N.K. बोस और C.H. बोम्बास द्वारा इसका प्रकाशन कराया गया था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, है ना दोस्तों। आपकी कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। आपकी कमेंट ही है जो दोस्तों जो हमें मोटिवेशन लाते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन बी, 1933 में किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में की गई थी। किसके प्रेरणा से? आर्कबिशप सेवरिन की प्रेरणा से। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वेनिफेस लकड़ा बनाए गए थे। प्रथम महासचिव इग्नेस बेक। उद्देश्य क्या था? कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जिलों का गठन किया गया है। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? राज्य गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 24 है, यानी 6 जिलों का निर्माण और हो चुका है। सबसे पहले लातेहार जिला का निर्माण हुआ था। किससे अलग करके? पलामू से अलग करके, ठीक है। कब? 4 अप्रैल 2001 को। इसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को बना था। किससे अलग करके? दुमका से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का निर्माण 30 अप्रैल 2001 को किया गया था। सिमडेगा गुमला से अलग करके बनाया गया था और सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। रामगढ़ और खूंटी का गठन एक ही दिन हुआ था, 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ का गठन जो है किससे अलग करके किया गया था दोस्तों? हजारीबाग से अलग करके किया गया था। और खूंटी का गठन रांची से अलग करके किया गया था। हो गया ना क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सही आंसर हो जाएगा NH-33। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है। लंबाई कितनी है? 333.5 किलोमीटर और इसे झारखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 है, जो 6 जिलों से होकर गुजरती है। याद करिएगा दोस्तों, 32 और 33 सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8
जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 32 है। अनुच्छेद 342 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। आदिम जनजाति कितने हैं? 8 है। असुर, विरजिया, विरहोर, सवर, कोरवा परहैया, सौरिया पहाड़ियों और माल पहाड़ियाँ। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन बहुत ही कम समय में आपको उपलब्ध कराया गया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।